हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सक रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पीएससी स्पोर्ट्स ऑफिसर 2019-20 ये रिसेंटली अभी पीएससी के थ्रू स्पोर्ट्स ऑफिसर की एग्जामिनेशन हुआ था फिजिकल एजुकेशन में सब्जेक्ट में। तो इसमें क्या रहता है, आपका 50 छत्तीसगढ़ से संबंधित जनरल नॉलेज और 100 क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन से संबंधित रहते हैं। तो उसमें से ही हर दिन मैं आपको 10-10 क्वेश्चन का एक सीरीज सॉल्व करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो इसमें आपको समझने में आसानी होगा। और ये भी चाहता हूँ कि मैं जब क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे तो इस वीडियो को पॉज करके उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन और आंसर बताऊंगा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, तक्षशिला वॉज फेमस फॉर विच स्पोर्ट्स इन एंशिएंट एज? प्राचीन युग में तक्षशिला किस खेल के लिए प्रसिद्ध थी? ऑप्शन है आपके सामने, ए हॉर्स राइडिंग, बी प्राणायाम, सी आर्चरी, डी योगा। तो इसका सही आंसर है सी आर्चरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान का जो अधिकृत क्षेत्र रहता है, जहाँ पर जिसमें पंजाब आता है। पंजाब यानी कि पाकिस्तान का जो अधिकृत क्षेत्र है वहाँ पर ये तक्षशिला एस्टेब्लिश्ड था यानी कि। और ये देखने में इस प्रकार से यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं आप, ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी है और ये आर्चरी यानी तीरंदाजी के लिए फेमस था। ठीक है, तो तक्षशिला नामक स्थान जो है वो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर स्टैब्लिश था और 2700 साल पहले ये हुआ करता था, यानी कि लगभग 600 BC से 500 AD तक था। भारत पाकिस्तान विभाजन से पहले ये प्राचीन भारत के गांधार राज्य में था, जो अब विभाजन के बाद पाकिस्तान के अधिकृत पंजाब में यानी उसका जो रावलपिंडी जिला है वहाँ पर स्टैब्लिश्ड है। और तीरंदाजी जो खेल है उसको तो आप जानते ही हैं। तीरंदाजी खेल जो है पहली बार ओलंपिक में 1900 में शामिल किया गया था, इन द सेंस इसको प्रदर्शित किया गया था। उसके बाद फिर 1904, 1908 और 1920 में भी प्रदर्शित किया गया और 1920 से लेकर अब तक ये ओलंपिक के खेलों में बना हुआ है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं और व्यक्तिगत के रूप में इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और टीम में भी प्रतिस्पर्धा होती है। और रिकर्व तीरंदाजी एक और फॉर्मेट है इसका, उसमें भी ये होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ ए कॉग्निटिव लर्निंग, बी ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, सी मसल कॉन्ट्रैक्शन, डी आई मूवमेंट। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी खाली स्थान का सिद्धांत है। ए संज्ञानात्मक अधिगम, बी प्रशिक्षण स्थानांतरण, सी पेशी संकुचन, डी नेत्र संचालन। इसका सही उत्तर होगा सी मसल कॉन्ट्रैक्शन, पेशीय संकुचन। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो ब्लू ये जो है जिसमें हेड दिख रहा है, ये मायोसिन हेड है, तो मायोसिन फिलामेंट है। और जो रेड वाला जो दिख रहा है वो आपका एक्टिन फिलामेंट है। इसको आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आराम से नोट कर लीजिएगा। जो लाइट बैंड या एक्टिन बैंड जो रहता है उसको ही हम आई बैंड बोलते हैं। जो ये ब्लू वाला पार्ट से लेके दूसरा ब्लू वाला पार्ट के बीच जो रेड क्षेत्र दिख रहा है और एक जेड लाइन दिख रही है बीच में, वो आपका आई बैंड कहलाता है। और मायोसिन फिलामेंट जहां से पूरा फैला हुआ रहता है यानी कि एम लाइन से दोनों तरफ, वो पूरा ए बैंड कहलाता है। ठीक है, और ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है ऊपर वाला, ये जब मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता यानी कि मसल जब रिलैक्स होता है तब ये पोजीशन है उसका। फिर नीचे आप देख सकते हैं कि मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो आई बैंड है आपका
यहाँ पर ये आई बैंड भी पूरा सिकुड़ जाता है और एज जोन जो रहता है, ये जो एज जोन है, जो यानी कि जो एक्टिन फिलामेंट है, उस एरिया को छोड़कर सिर्फ मायोसिन, जहाँ पे प्योरली मायोसिन होगा, वो वाला जो जोन रहता है वो आपका एज जोन रहता है। और जहाँ से पूरा मायोसिन एक्सटेंड रहता है, यानी कि जहाँ से मायोसिन पूरा फैला हुआ है, जिसके बीच में आपका एक्टिन फिलामेंट भी आते हैं कुछ, उसको पूरा ए बैंड बोलते हैं। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सब समझना जरूरी है कि जेड लाइन किसको बोलते हैं, ए बैंड किसको बोलते हैं, एज जोन किसको बोलते हैं, आई बैंड किसको बोलते हैं, इनकी अपनी क्या प्रॉपर्टी है, ये सब इसमें देखेंगे। डिटेल्ड में आपको मैं कभी और बताऊंगा। तो ये होता है आपका जो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब मांसपेशियां संकुचित होती है, तो मायोसिन जो रहता है वो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर सरकता है। जो मायोसिन हेड रहते हैं वो एक्टिन फिलामेंट को कॉन्टैक्ट करता है और इसे सरकना स्टार्ट करता है, और इस प्रकार से आई बैंड और एच जोन जो रहता है वो सिकुड़ जाता है। एक्टिन फिलामेंट जो रहते हैं वो सरक कर अंदर तक ए बैंड के अंदर आ जाता है, और एच जोन जो रहता है वो छोटा हो जाता है यहाँ पर। उसी प्रकार से आई बैंड जो रहता है वो भी कम हो जाता है। ये जो मायोसिन फिलामेंट दिख रहा है वो आपस में पास आ जाते हैं सिकुड़ने के बाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स? आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कौन है? ऑप्शन है ए कार्ल लुइस, बी पेले, सी पियरे डी कुबर्टिन, डी माइकल जॉनसन। तो इसका सही आंसर है सी पियरे डी कुबर्टिन। आधुनिक ओलंपिक के जनक बैरन पियरे डी कुबर्टिन को माना जाता है, जिनका जन्म 1863 में फ्रांस में हुआ था। बचपन से ही उनके खेलों में विशेष रुचि थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ओलंपिक गेम ओलंपिक फ्लैग वॉज इंट्रोड्यूस्ड? किस ओलंपिक खेल से ओलंपिक ध्वज प्रारंभ हुआ? इसका आंसर है 1920 1920 एंटवर्प ओलंपिक से। ठीक है, तो छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि कैसे फ्लैग इंट्रोड्यूस हुआ ओलंपिक में और कब से इसको फहराया गया। ओलंपिक ध्वज जो है वो 1913 में बैरन पियरे डी कुबर्टिन के मार्गदर्शन में बनाया गया था और 1914 में इसे जारी किया गया था। लेकिन जब फहराने की जब बात आई, यानी कि अपनाया तो इसे 1914 में जा चुका था, लेकिन ऑफिशियली इसको 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में, इसको जो मेन स्टेडियम जहाँ पे ओलंपिक ऑर्गेनाइज हो रहा था वहां पर इसको फहराया गया था। तो ऑफिशियली इसको माना जाता है कि 1920 एंटवर्प ओलंपिक से ही, बेल्जियम के एंटवर्प से ही शुरुआत हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो इसका आंसर ए 1920। यह 7वां ओलंपिक था, ओलंपियाड 1920 का एंटवर्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ओलंपिक गेम्स ओलंपिक फ्लैम वॉज इंट्रोड्यूस्ड? किस ओलंपिक खेल से ओलंपिक मशाल प्रारंभ हुई? अभी हम फ्लैग की बात किए थे, अब ये फ्लेम है, मशाल या ओलंपिक लॉ। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1936, डी ऑप्शन सही है इसका। यह है बर्लिन 1936 बर्लिन ओलंपिक से इस मशाल का शुरुआत हुआ था। आधुनिक ओलंपिक मूवमेंट के प्रतीक के रूप में ओलंपिक टार्च को जॉन विल्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि एक आर्किटेक्ट है, और उन्होंने 1928 में एंटवर्प के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए स्टेडियम को डिजाइन किया था। ओलंपिक लव की आवश्यकता पर विचार प्राचीन ग्रीस से लिया गया था, जहां हेस्टिया नामक स्थान के वेदी पर प्राचीन ओलंपिक के उत्सव के दौरान एक पवित्र आग जलती रही। प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं में अग्नि के दिव्य अर्थ थे। यह माना जाता था कि प्रोमेथियस द्वारा देवताओं से चोरी कर ली गई थी।
कई प्राचीन ग्रीक स्थानों में पवित्र आग मौजूद थे, जिनमें से ओलंपिया भी एक शामिल है। ओलंपिया जो जगह था वहां पर भी एक शामिल था। हर 4 साल में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता था। ये हम लोग प्राचीन समय की बात कर रहे हैं, जिसमें जियस देवता के सम्मान के रूप में ये खेल का ऑर्गेनाइज होता था। उस वक्त अतिरिक्त मशाल या लौ जो था उसको मंदिर जो था उनके जो जियस देवता थे उनके मंदिर में भी जलाया जाता था, और उनकी जो पत्नी थी हेरा, उनके भी मंदिर में जलाया जाता था। और आधुनिक ओलंपिक की जो लॉ है उसे उस स्थान से प्रज्वलित किया जाता है जहां पर आज भी माना जाता है कि हेरा का मंदिर हुआ करता था। ठीक है, और ये जो श्रेय जाता है इस मशाल को ओलंपिक में शामिल करना और इंट्रोड्यूस करना और उसको अप्लाई करना, वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ ओलंपिक गेम्स OCOG के अध्यक्ष जो थे कार्ल डाइम, इनको जाता है। 1936 के बर्लिन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ओलंपिक मशाल को ओलंपिया से लेकर सभी महाद्वीपों से होते हुए बर्लिन जर्मनी में लाया गया था। सबसे पहले 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में ज्वाला का प्रयोग किया गया था, जो कि स्टेडियम के मुख्य द्वार पर जलाई गई थी। तो ये ऑफिशियली मशाल होस्टिंग यानी कि जो फ्लैग टॉर्च होस्टिंग जो होता है वो वहां पर नहीं हुआ था। 1936 से ही इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ओलंपिक्स कर्णम मल्लेश्वरी वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन वेट लिफ्टिंग? किस ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था? तो ये 2000 के सिडनी ओलंपिक में। इसका आंसर आएगा सी 2000 के सिडनी ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म जो है 1 जून 1975 को श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में हुआ था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप से की थी, जहां उन्होंने नंबर 1 पायदान पर कब्जा किया था। 1992 के एशियन चैंपियनशिप में मल्लेश्वरी ने 3 रजत पदक जीते और विश्व चैंपियनशिप में भी ये 3 कांस्य पदक जीत चुकी थी। किंतु सबसे बड़ी कामयाबी इनके जीवन में जो था वो था 2000 के सिडनी ओलंपिक में, जहां पे इन्होंने कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाया और इसी पदक के साथ वे ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ये भी इम्पोर्टेंट है आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनसे संबंधित है 3 और जानकारियां हैं, जैसे कि अर्जुन पुरस्कार इन्होंने 1994 में 1994 में अर्जुना अवार्ड मिला था। 1995 में राजीव गांधी खेल रत्न से भी इनको नवाजा जा चुका है और 1992 में इनको पद्मश्री भी दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है कर्णम मल्लेश्वरी जो कि सिडनी 2000 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी। 7 क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ बास्केटबॉल? बास्केटबॉल का जनक कौन है? यानी कि बास्केटबॉल जो खेल है उसका इन्वेंशन किसने किया था? तो इनका जो नाम है वो है आंसर बी डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ। डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ जो थे वो जब बास्केटबॉल खोज जब कर रहे थे स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में, उनसे पहले जो था बास्केटबॉल की खोज से पहले जेम्स नेस्मिथ मैकगिल के एथलेटिक निदेशक के रूप में सेवा दे रहे थे। 1891 में ये स्प्रिंगफील्ड मैसेच्यूसेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका में YMCA ट्रेनिंग स्कूल में चले गए। यहाँ स्कूल फॉर क्रिश्चियन वर्कर्स के छात्रों के लिए सर्दियों के दौरान खेले जाने वाले खेल के बारे में सोच रहे थे। तभी इन्होंने उपयुक्त खेल की खोज की जिनका नाम था बास्केटबॉल, और उस समय इन्होंने बहुत ही कम जो नियम थे और इनके जो खेल खेलने के लिए जो कौशल थे उसको अप्लाई करके एक खेल बनाया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये अपने विस्तृत रूप में आज हम जानते हैं बास्केटबॉल कितना
टफ और स्पीड गेम है, इसमें कितने सारे रूल्स हैं, कितने सारे स्किल्स है, ये आप भली भांति परिचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट वुमेन अर्जुन अवार्ड विनर? अर्जुन अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? ऑप्शन है पीवी सिंधु, बी गीता संधू, सी स्टेफी डिसूजा, डी पीटी उषा। तो इनका सही ऑप्शन है आंसर सी स्टेफी डिसूजा। स्टेफी डिसूजा जो थी वो 1953 में लंदन में पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 1961 में टीम की कप्तान भी थी। स्टेफी डिसूजा को भारत सरकार ने अर्जुना पुरस्कार से नवाजा था और इनकी जो निधन थी झारखंड के जमशेदपुर में 61 वर्ष की उम्र में हुई। नेक्स्ट है, वेयर द 2012 ओलंपिक गेम वर ऑर्गेनाइज्ड? 2012 ओलंपिक खेल कहां आयोजित हुए थे? ऑप्शन है टोक्यो, लंदन, पेरिस, बीजिंग। तो 2012 ओलंपिक गेम्स जो है वो लंदन में हुआ था। 2012 ओलंपिक गेम 27 जुलाई से 12 अगस्त तक 2012 में लंदन में यह खेल आयोजित किया गया था और ये 27वीं ओलंपिक खेल थे। लंदन एक ऐसा एकमात्र देश बन चुका था जो आधुनिक ओलंपिक को, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करने वाला, 3 बार ऑर्गेनाइज करने वाला एक देश बन चुका था, जो इससे पहले 2012 से पहले 1908 और 1948 में ये ओलंपिक खेल का स्थल रह चुका था। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस आज का, फेड कप बिलोंग्स टू विच गेम्स? फेड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है ए टेनिस, बी टेबल टेनिस, सी बैडमिंटन, डी हॉकी। ये फेड कप है, किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन आएगा टेनिस से। ए ऑप्शन टेनिस। फेड कप जो है वो महिला टेनिस के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता है, जिसे 1963 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF, ठीक है, के 85वीं वर्षगांठ मनाने के लिए शुरू किया गया था। प्रतियोगिता को 1995 तक फेडरेशन कप के रूप में जाना जाता था। यह महिलाओं का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता है, फेड कप जो है। सो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज ये 10 क्वेश्चन, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम कल देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस कारण से हर एक दिन 10-10 क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर लर्निंग अबाउट फिजिकल एजुकेशन। थैंक यू।